आज ये बात आप मुझे बताएंगे। क्या बताएंगे? शुभम कहाँ गया? शुभम की जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे होती है? शाबाश, वेरी गुड। इधर देखो जरा, इधर बेटे इधर। राधे राधे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, विपिन ये तो इतना तो समझ आ ही जाएगा आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप मुझे बताओगे कि इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? ध्यान से ओम जी। बैंक के, एक मिनट रुक जाना बेटे बस, मैं यहाँ बैंक बना देता हूँ इधर। अनेक बताइएगा बेटे ध्यान से, है ना? चलो, कहा जाएगा ये? बैंक के, मैं 10 लाख रुपए यहाँ पे लिख रहा हूं। आप मुझे बताइए बैंक के कहा जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? कशिश, डेबिट में क्रेडिट में बहन? वेरी गुड। बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे बोलो? टू, ध्यान से, जर्नल से लेजर में जा रहे हैं ना, जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। नैतिक इतना तो आता होगा बेटे, आती है लेजर पोस्टिंग नैतिक? पक्का? शाबाश। नहीं भी आती तो कोई बात नहीं बेटे, अभी आ जाएगी। नया चैप्टर शुरू होने वाला है, 2-3 क्लास, एक बस मंडे से नया चैप्टर ही शुरू होगा, या संडे से, नहीं तो। ध्यान से बेटे, रियलाइजेशन के इसी इसी को पोस्ट करेंगे। सिर्फ नैतिक बताएगा। नैतिक, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाके लिखेंगे कितने रुपए? 50,000। नाम किसका आएगा? बाय बैंक। नाम किसका आएगा नैतिक? नैतिक समझ भी आ रहा है ये? हाँ जी नैतिक, पक्का? नहीं यार तो बताएंगे नैतिक आप बेटे। बाय बैंक। अमाउंट कितना आएगा बोलो? 50। कितना समझ आ गया? अब आप इधर देखो जरा ध्यान, यहां से कुछ पता करने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता हूं, बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन, तो इधर लिखते हैं अब, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक। सही बात लिखी है मैंने? राहुल समझ आई? हर्ष, बैंक के डेबिट में तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक। समझ आ रहा है आदित्य? शिवांग, मैं एक और बात लिखता हूं यहां पे, ध्यान, आप इस लाइन को पूरा करिएगा, ठीक है ना? अगर इस लाइन को पूरा कर दिया चैप्टर खत्म। रियलाइजेशन के या पार्टनर का नाम लिख देता हूं, तो बताओ पार्ट क्या? फैज, वेरी गुड। रियलाइजेशन के डेबिट में पारुल, बिल्लू कैपिटल, तो बिल्लू कैपिटल के क्रेडिट में सही बात है ये? याद रहेगा ये? पक्का? मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल आसान। क्या ये कोई इलॉजिकल बात है? लेजर पोस्टिंग से भी हमने इसको साबित भी कर लिया। अनुज समझ आ रहा है भाई? तो क्वेश्चन में क्या लग रहा है इधर देखना,
आगे देख, जब क्वेश्चन करना होता है तब नहीं करेंगे। एक और बार, एक लास्ट लिखता हूं, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से, ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना मैंने, इस लाइन से पता है क्या बनेगा? इस लाइन से हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान, डिसोल्यूशन में सिर्फ एक लाइन, ये लाइन चाहिए हमको, और पूरा पार्टनर्स कैपिटल तैयार। सिर्फ एक लाइन। रियलाइजेशन अकाउंट यहां बैठे हर बच्चे को बनाना आता है, नैतिक को छोड़कर, विपिन को छोड़ के। राज की अपनी गलती की वजह से नहीं आता, बाकी सब बच्चों को आता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आता है तो पारुल सिर्फ एक लाइन से हम पूरा का पूरा क्या तैयार कर सकते हैं? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान से, बिल्कुल बहुत आसान, आप चेक करिएगा। और एक और लाइन लिखूंगा बस, और उससे हम पूरा का पूरा क्या बना देंगे? बैंक अकाउंट। समझ आ रहा है? एक और दो लाइन असल में। ध्यान दीजिएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक, तो बैंक के, समझ आ रहा है, और इसका वाइस वर्सा है ना। समझ आ गया इतना? आगे ध्यान से, अब इसका उल्टा, एक लास्ट, अगर पार्टनर्स कैपिटल के ग्रेड में बैंक, तो समझ आ गया बेटे आपको ये? चलो अब हमें तैयार है ना, समझ गए ना ये? आओ करते हैं क्वेश्चन, यही बस छोटी छोटी बातें। और जैसे ही हो जाएगा ना चैप्टर, हम क्या करेंगे? हम प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके पार्ट ए को टैकल करेंगे। समझ आ रहा है? और हम पाएंगे कि हम उसका पार्ट ए भली बात ही कर पा रहे। समझ आ रहा है आपको? अब आपका घर पे अकाउंट्स में एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पार्ट ए में 40 नंबर। 40 नंबर का आता है ना पार्ट ए, जितना कभी आता है 40 का ही आता है, 36 का आता है, कम कर दिया होगा, चलो 36 का आता है। तो पार्ट ए में 36 नंबर, बार 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, और वो दिन आएगा जब पार्ट ए में कितने नंबर आ जाएंगे? 36। मैं देखो, वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, वैसे ये टीचर को ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल मैं बोल कि पूरी बुक पढ़ना बेवकूफी है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं बोलते, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बच्चे को यही बोलते हैं सही से पढ़ो, पूरी बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लेकिन आपको ट्रिप सच्ची पूरे अच्छे नंबर लाने की, तो पूरी बुक से पेपर नहीं आता। गिने चुने 4 8 10 क्वेश्चन रटे रटाए आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं बाद में। समझ आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए टाइम है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। वो मैं यहाँ पे रिवीजन कराता रहूंगा, रिवीजन कराता रहूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। लेकिन एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम प्रैक्टिस के लिए सिर्फ सैंपल पेपर, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर, खत्म। समझ आ रहा है आपको? इतना आसान है अकाउंट से नंबर लाना, ओए होए, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, अकाउंट से नंबर लाना सबसे आसान। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो अब घर जाके आज ये डिसोल्यूशन लगभग लगभग हो जाएगा, तो इसके बाद आपने आज से फोड़ देना है बिल्कुल पेपर को, ठीक है ना? समझ आ रहा है क्या वरुण? करेंगे ना? हाँ, फिर आप देखेंगे अकाउंट में आपके बेहतरीन नंबर। फिर एक्चुअली क्या है कि हमारा अगर ये फर्स्ट टर्म का ये हो गया, मतलब पहली बुक कंप्लीट हमारी पकड़ बन गई, तो हमारे पास एक एक दे रह जाए कंपनी अकाउंट्स। फिर कंपनी अकाउंट्स को अच्छे से टैकल कराए पकड़ के, और फिर अगले टर्म में हमारे पास 2 चैप्टर आ जाएंगे, एक कैश फ्लो, एक रेशियो। तो हम जो फ्री होते चले जाएंगे, हमारे माइंड पे कहीं भी बोझ नहीं आएगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ, अगर आप अभी नहीं करोगे पेपर, तो फिर गड़बड़ है, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। आप देख लेना फिर अभी कि आप पे कितना बोझ आ जाएगा अगर आप नहीं करोगे। लेकिन मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप करोगे। लो करो, बनाएंगे बेटे रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा पार्टनर्स कैपिटल वैपिटल सब बनाएंगे। सारे अकाउंट खत्म करने आज हमें, जितने हमारे को हो सके सारे अकाउंट।
लो भाई, पढ़ लो क्वेश्चन। अगर बनाया भी था रियलाइजेशन तो भी कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी क्या हैं? पार्टनर्स। शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2 में। 31 मार्च 2022 बैलेंस शीट दे रखी है और ये सब दे रखा है। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2022। दोनों पार्टनर अग्री कर गए इस चीज के लिए। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600 दिस। आओ बनाओ। सबसे रियलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है पता है ना आपको? कांटा, है ना? कांटे का मतलब क्या नैतिक? एसेट को डेबिट साइड, यानी एसेट इधर लिखी है तो ऐसे काटा। ये एसेट है, ये लायबिलिटी। तो एसेट्स जाएंगी इधर और लायबिलिटी जाएंगी किस अकाउंट में? समझ आ रहा है बेटे आपको? अब नहीं समझ आ रहा नैतिक तो देखो बगल में बस कि कैसे बन रहा है, ठीक है? इस संतोष के बगल में बैठ जाए नैतिक। ये आदित्य और अनिक भी तो है, करा देंगे। करते रहो आप। देखो नैतिक अभी ये वाला चैप्टर तो आपको कम समझ में आएगा थोड़ा सा। करो फटाफट से। रियलाइजेशन इसका पहले ही बना चुके हैं आप। रियलाइजेशन इसका पहले ही बना चुके हैं, इसलिए फटाफट से अभी एक बार ट्राई कर रहे हैं। क्या ऐसा ही कुछ रियलाइजेशन नजर आ रहा है? आप चेक कर लो एक बार। स्टॉक सारी ऐसे ट्रांसफर हो गई पहले। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, फलाना ढिमकाना, ये सब हो गया। ये सब नजर आ रहा है। जो बिकी वो बिक गई। लॉस हुआ है रियलाइजेशन पे, प्रॉफिट हुआ है 6600 का। सही आ गया सबका? शिवांग आ गया भाई? कशिश आ गया बेटे? ये पक्का? पीछे राज नहीं हुआ। ओम जी हो गया? पक्का? करें अब आगे बढ़े? चलो आओ दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। डेबिट साइड देख लो बेटे। ये रियलाइजेशन बच्चों हम लास्ट क्लास में बना चुके हैं। अवनीश हो गया? पक्का? चलो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जो अपलोड नहीं हुई है। आगे देखो। फैज समझ आ रहे हैं? आगे देखो बेटे अब। इधर बेटे इधर आओ। अब बनाते हैं जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए बेटे मुझे आपकी मदद लगेगी। ध्यान से जरा। कितने पार्टनर है बेटे? तो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। चलें आगे बढ़े। देखो जी, ध्यान से बेटे, हेल्प करिएगा बेटे थोड़ी सी। आओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। देखना कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रियलाइजेशन में दिमाग लगाना है। और रियलाइजेशन में कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें दिमाग ही नहीं लगाना। ध्यान से शुभम, बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो भाई, सबसे पहले बता दो, चाहे कोई भी पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो, सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है विपिन? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी साइड आती है ना, तो उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? पारुल बताओ। क्रेडिट। क्या होगा? क्या नाम है आपका? अनिक। क्रेडिट। तो क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस? क्रेडिट साइड आएगा कशिश, डेबिट साइड? बाय बैलेंस ओपनिंग है तो ओम जी क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन। ओम जी समझ भी आ रहा है आपको? ये नहीं समझ आ रहा? झूठ मत बोलना बेटे प्लीज। ओपनिंग बैलेंस कितना है सिर्फ ओम जी बताएंगे पूरा क्वेश्चन। ओम जी ओपनिंग बैलेंस कितना है? हैं?
6600 पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बेटे। शाबाश। देखो ओम जी, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कैसे पता चलता है? ओम इधर देखो बेटे, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में चेक करो जरा, दोनों पार्टनर की अलग अलग कैपिटल दे रखी है, एक ही कैपिटल नजर आ रही है, कितनी है? 10। तो ये उनका ओपनिंग बैलेंस है। आगे बढ़े। वैसे ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन अब यही है, अंतिम दिन पे बंद हो रही है ना, तो जब अकाउंट बना रहे हैं तो यही इनका बैलेंस है। तो ए में कितना आएगा ओम? 10,000। ओम समझ भी आ रहा है ये? बी में कितना आएगा? 8,000। इतना समझ आ गया शिवांग? खत्म कर रहे हैं पूरी की पूरी हम सब कुछ। अब आगे बताओ, पहले देख लो बैलेंस शीट में कुछ बटेगा क्या इनमें? क्या बटेगा? रिजर्व बांट दें? किस में बटेगा? ओल्ड रेशियो। रिजर्व होता है बेटे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पार्टनर से बढ़ता है। रेशियो क्या है? 3:2। रिजर्व बटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? किधर बटेगा, क्रेडिट या डेबिट? क्या आएगा? बाय रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा? ए को कितना मिलेगा? ओम समझ आ रहा है बेटे? बी को कितना मिलेगा? आगे और कुछ है? बी का लोन बटेगा। हाँ हाँ हाँ, तो बी का लोन पे ऑफ करेंगे ना, तो कैश से पे ऑफ करेंगे, और बी का लोन कैश से पे ऑफ कर देंगे, बैंक से। देख रहे हैं कितना तेज बन रहा है? इसका मतलब था कि कैपिटल में लेके जाओ, झूठ मत बोल। आगे देखो, और भी बटेगा बैलेंस शीट में, अभी कुछ है? पीएनएल कितने का है? 7500 है ना। पीएनएल भी तो एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी, लेकिन इस वक्त कहाँ नजर आ रहा है? एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है, तो लॉस है ये। तो लॉस किस तरह बटेगा पारुल? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? पारुल समझ आ रहा है बहन ये? पक्का? असेट साइड लॉस कैसे हो सकता है पता है ना आपको? असेट साइड सारे आते हैं डेबिट बैलेंस, लेकिन वो जो डेबिट बैलेंस है वो क्या नहीं हुआ? खत्म, राइट ऑफ नहीं हुआ, और जो बैलेंस राइट ऑफ नहीं होता वो खिसक खिसक के नीचे आ जाता है। तो इस लॉस को तो पिछले साल खत्म कर देते, आपने क्या नहीं करा, इसको खत्म। अब ये लॉस आपकी बुक्स में नजर आ रहा है, और लॉस क्योंकि डेबिट होता है इस वजह से असेट साइड नजर आ रहा है। खुश नहीं होना कि एक असेट है तो ये असेट है तो प्रॉफिट ही होगा, नहीं, ये फिक्टिशियस एसेट है। समझ आ रहा है आपको? फिक्टिशियस एसेट लॉस होती है। एक सेकेंड बेटे, आगे देखो बेटे, हो गया इतना। बाय रिजर्व अकाउंट टू पीएनएल कितना बटेगा बेटे? 7500। 4500 और 3000, कितना आएगा? 3000। समझ आ गया बेटे ये? आगे बढ़े, आगे बताओ जरा। अब रुक जाओ, अब और कुछ है यहाँ पे? और कुछ भी नहीं है, बस अब आ गया आसान। अब रियलाइजेशन में चेक कर लो बस कहाँ कहाँ है पार्टनर्स कैपिटल, जहां जहां। अब रियलाइजेशन में चेक करो जरा, और रियलाइजेशन चेक करते हैं। बैलेंस शीट बांट दी ना, अब चेक करो जरा कहीं है पार्टनर्स कैपिटल। ये दिखा, एज कैपिटल। किस किस वजह से है ये? कुछ लेके गया होगा इसमें, तो दे नहीं रखा नालायकों ने। क्या लेके गया ये? हम तो लिखते हैं ना ये। हाँ हाँ ठीक है, जो भी है। तो खैर, अब सीधा सीधा करना है हमें। कहाँ दिख रहा है रियलाइजेशन में? ए कैपिटल डेबिट साइड। तो कैसे करेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट में क्या आ रहा है? ये बैलेंस शीट है, अच्छा सॉरी, ये रहा, फिर दिख रहा है ना, ये रहा, हो गया। ये रियलाइजेशन अकाउंट है।
रियलाइजेशन के डेबिट में क्या दिख रहा है, मैं बोलो ए कैपिटल दिख रहा है ये। अगर रियलाइजेशन के डेबिट में ए कैपिटल, सबके रियलाइजेशन में आ रहा है ना ए कैपिटल डेबिट में, अब बताओ क्या होएगा। रियलाइजेशन के डेबिट में ए कैपिटल, तो ए कैपिटल के क्रेडिट में रियलाइज लिख दो फटाफट। बाय रियलाइजेशन देखो जरा, ए कैपिटल की क्रेडिट में बाय, समझ आ रहा है ये कितना आएगा अमाउंट, ब्रैकेट में लिख देना क्यों आ रहा है ये, क्या पे करा था इसने, मिसेज ए का लोन। जितना समझ आएगा ना उतना समझने की कोशिश करना बेटे, है ना। आगे देखो अब और कहीं आ रहा है रियलाइजेशन में कैपिटल, चेक करो जरा। बस खत्म हो गया, इधर तो नहीं आ रहा, इधर आ रहा है क्रेडिट साइड में आ रहा है, देखो ए कैपिटल है ना। क्या होएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ए कैपिटल, तो ए कैपिटल के लिख दो ए कैपिटल। कितना आसान है ये, है कैपिटल अकाउंट बनाना आसान, बिल्कुल कुछ चेक ही नहीं करना, बस सीधे सीधे। बस रियलाइजेशन अकाउंट टफ था थोड़ा सा, वो भी टफ नहीं है, कांटे कांटे लगाने। किस वजह से आया इन्वेस्टमेंट, ए कैपिटल के डेबिट में कितना आएगा 8,000। सबको समझ आ रहा है ये। आगे चेक करो और आ रहा है रियलाइजेशन के उसमें, ये आ रहा लॉस में आ रहा है, देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रहा है ए कैपिटल। क्या करेंगे हम, ए कैपिटल के डेबिट में क्या आएगा रियलाइजेशन, है ना। नहीं समझ आ रहा गोपाल, नहीं समझ आ रहा, नहीं हिमांशु, मुश्किल है। ए कैपिटल कितने से आ रहा था 3900, और बी कैपिटल पारुल नहीं समझ आ रहा ना बहन, ये कशिश मुश्किल लग रहा है पारुल बहुत ज्यादा ही। बस हो गया, अभी रुक जाना, लेकिन हो गया ये ऐसे लिख लेना रियलाइजेशन लॉस। इतना हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ ये, क्योंकि अभी बताऊंगा क्यों नहीं हुआ पूरा। इतना समझ आ गया सबको, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। इसको बीच में ही छोड़ के इतना कर लिया कंप्लीट। ये स्टेप याद रखना, इसको यहाँ पे बीच में छोड़ दो, अब अगला अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट करेंगे बेटे, बैलेंस भी करेंगे। बैंक अकाउंट नॉर्मल, अगली बार पता है क्या करना, पहले बैंक अकाउंट बना लेना, फिर आप सीधा पार्टनर्स कैपिटल में रुकना ही पड़ेगा आपको। अनेक समझ भी आ रहा है ये, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा। चलो बैंक अकाउंट भी वैसे ही बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्या, इसका ओपनिंग बैलेंस कहां से पता चलेगा, बैलेंस शीट से, है ना। बैलेंस शीट में दे रखा है, ये रहा। किस तरफ आएगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट, है ना। नहीं समझ आया, अरे बैलेंस शीट में दे रखा है ना ओपनिंग बैलेंस, कहाँ दे रखा है, दे रखा है। किस तरफ आएगा, डेबिट या क्रेडिट, किस तरफ आएगा ओपनिंग बैलेंस बताओ, क्रेडिट साइड, डेबिट। क्यों, क्योंकि एसेट है, नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, इसीलिए टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए, 11,500। चेक करो अब रियलाइजेशन में कहीं आ रहा है बैंक, बहुत जगह आएगा, मैंने बार बार आपको बोला है ना। मैं तो इसीलिए अलग अलग लिखता था, अब अलग अलग लिखने में ना सुविधा हो जाती है हमें। जो अलग अलग लिखते हैं ना, बाय बैंक टू बैंक, बाय बैंक टू बैंक, सुविधा हो जाएगी बैंक अकाउंट बनाने में। बिल्कुल, कई बच्चे एक साथ लिख देते हैं, तो वो आप जैसे आपका मन चाहे। मैं अलग अलग लिखता था, मेरे को बहुत सुविधा रहती थी।
आगे बढ़े सूरज। लो बताओ इसमें। अनिक, अनिक कह रहा हूं, अवनीश आ रहा है बेटे। देखो रियलाइजेशन में बैंक अकाउंट, पहले डेबिट साइड चेक करो जरा। ये आ रहा है डेबिट साइड, देखो बैंक अकाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट एक्सपेंस के नाम से और क्रेडिटर के नाम से, चेक करो जरा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ रहा है बैंक अकाउंट, सबका आ रहा है डेबिट में। कशिश आ रहा है बहन, झूठ तो नहीं बोल रही ना। अंकुश, फैज झूठ तो नहीं बोल रहे, आ रहा है। चलो बताओ फैज, रियलाइजेशन के डेबिट में आ रहा है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के लिख दो फिर बाय, वजह भी लिख देना, ब्रैकेट में एक्सपेंस है ना, कितना 1600। अलग अलग लिखना बेटे, है ना। बाकी एक साथ लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, एक साथ भी लिख सकते हो। कितना आएगा? समझ आ गया बेटे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, है ना, सीधा ही। कितना? 38,000, अगर सिर्फ यही बैंक अकाउंट है तो, और हो तो और भी लिख देंगे, ठीक है। सीधा भी लिख सकते हैं, बैंक के क्रेडिट में जाके बाय रियलाइजेशन 38,600, दोनों का टोटल करके। समझ आ रहा है गोपाल? नहीं समझ आ रहा है? हाँ दोनों एक साथ करके लिखो, कोई वो नहीं है, मस्त है एकदम, जैसे आपको लिखना है वैसे। इधर बताओ जरा, इधर तो सबको एक ही साथ ही लिख देते हैं ना। कितना आएगा? ये देखो बैंक अकाउंट में ये 53 आ गया ना। अलग अलग भी लिख सकते हो और साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर साथ में लिखना है, लेकिन ऐसे मत करना, मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ, एक तरफ अलग अलग एक तरफ साथ में। अगर उस तरफ अलग अलग लिखा है तो इस तरफ भी अलग अलग, उस तरफ साथ में लिखा है तो इस तरफ भी साथ में। समझ आ रहा है आपको? हाँ, जैसे आपका मन है वैसे करो, कोई बात नहीं है। मैंने दोनों तरीके से आपको दिखा दिया, इस तरफ मैं साथ में ही दिखा रहा हूँ। कितना आएगा? 53,000। समझ आ गया बेटे? और कहीं आ रहा है बैंक? नहीं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन हो गया डन? चल अब रुक जाओ। अभी खुश हो रहे होगे बच्चे की बन गया बैंक अकाउंट, नहीं यही तो पकड़ लेते हैं। इधर चेक करो, कोई लाइबिलिटी वाइबिलिटी तो नहीं है। देखो सुनो बेटे सुनो, इधर तो सब कुछ किस में आ गया, एडजस्टमेंट तो सारी रियलाइजेशन में चली गई, लेकिन कोई लाइबिलिटी तो ऐसी नहीं है जो बैंक से पे होनी हो। ए का लोन होना है ना, पे ए का लोन। हाँ तो करो जरा ए का लोन, ए का नहीं सॉरी बी का, बी का लोन पे होना है, करो जरा। कैसे करेंगे? इसके लिए भी एक अकाउंट बनाते हैं, बनाओ जरा अकाउंट, बीज लोन अकाउंट बनाओ जरा। इसको रियलाइजेशन में क्यों नहीं लेके गए बताओ नैतिक? क्योंकि ये थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी नहीं थी, है ना, ये पार्टनर की लाइबिलिटी, और पार्टनर की लाइबिलिटी कहां नहीं जाती रियलाइजेशन में। क्या आएगा इसका ओपनिंग बैलेंस? क्रेडिट बाय बैलेंस कितना है, पे करेंगे, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी तो किधर आएगा? नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, खत्म होगी तो क्या करेंगे? टू पे करेंगे ना, टू बैंक अकाउंट। कितना से पे करेंगे? 15। समझ आ गया बेटे? ये संतोष नहीं समझ आया ना? संतोष नहीं समझ आया? नहीं, हाँ बी का लोन अकाउंट है ना बेटे, ये बी का लोन अकाउंट हम खत्म कर रहे हैं, ये मैंने ऊपर हेडिंग नहीं डाली, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। बी देखो, जब आप डिसोल्यूशन करो सारे अकाउंट खत्म करोगे ना,
हाँ पे ऑफ कर रहे हैं हम इसको। पे ऑफ कैसे करेंगे? नॉर्मल बैलेंस क्या है इसका? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आ गया, पे करा, लायबिलिटी खत्म हो गई, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट खत्म करेंगे तो डेबिट पे किससे कराएं? बैंक से। तो 15,000। समझ आ गया? नहीं समझ आया? और कैसी समझ आ गई बेटी? राज पक्का? ओम जी समझ आ गई? अब इसको और लिख दो बैंक अकाउंट में, किस तरफ आएगा? बी लोन के डेबिट में बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में लिख दो। ठीक है, कितना आएगा? बन गया। अब इसको करेंगे बैलेंस। क्या करेंगे इसको? बैलेंस। ठीक है, अब रुक जाओ। हो गया? दोनों अकाउंट बन गया अधूरे अधूरे। अब एक बात बताता हूँ आपको, इधर देखना आप, ये मैंने अधूरे अधूरे जानबूझ के छुड़वाए हैं। अब इधर देखो आप, अब चेक करो जरा, कोई भी अकाउंट नहीं बचा होगा बैलेंस शीट में। एक भी अकाउंट ऐसा नहीं है जो हमारा बचा हो, एक कैपिटल को छोड़ के और एक बैंक को छोड़। चेक कर लो जरा, क्रेडिटर खत्म हो चुके हैं रियलाइजेशन में जाके, ए लोन खत्म हो चुका है रियलाइजेशन में जाके, बी लोन खत्म हो चुका है, रिजर्व खत्म हो चुका है, कैपिटल बचा हुआ है, कैश बचा हुआ है, स्टॉक खत्म हो चुका है, डेटर खत्म हो चुका है, फर्नीचर खत्म हो चुका है, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, पीएनएल, सारे अकाउंट खत्म हो चुके हैं। सिर्फ दो अकाउंट बचे हैं, कैपिटल और बैंक। समझ आ रहा है? इधर क्या नाम है आपका? ये अनुज। समझ आ रहा है बेटे? पक्का? सिंपल हो गया, ये दो अकाउंट बचे हैं, इन्हीं दोनों को खत्म करना है। अब बहुत सिंपल, हमने क्या करा, सारी एसेट बेच दी, सारी लायबिलिटी कर दी, सब कुछ पे ऑफ कर दिया। अब क्या होगा देखो, 1 मिनट में आपको बता सकता हूं क्या होगा, लेकिन लॉजिकल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको सारा क्वेश्चन एंट्री वाइज दे देगा कि एंट्री से करो पूरी क्वेश्चन। जब एंट्री, अभी तो मैं आपको रटवा रहा हूं, इधर डेबिट उधर, एंट्री से करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए लॉजिक। आपने सारी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, सारी एसेट बेच दी, पार्टनर का लोन भी दे दिया, आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। पता है आपको? ये प्रोसेस मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, लेकिन आज आपको ये प्रोसेस समझ आएगा। आपने क्या करा पारुल, सबसे पहले एसेट बेची, जितना पैसा आया उससे पहले पे करा आउटसाइड लायबिलिटी। क्या पे करी सबसे पहले? दूसरा आपने पे करा पार्टनर का चार्ज। यही प्रोसेस होता है लायबिलिटी को सेट ऑफ करने का, ये बुक में दे रखा है। सबसे पहले पे करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी, फिर पे करेंगे पार्टनर का चार्ज, और लास्ट में कुछ बच जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल को दे देंगे। अगर कुछ कम पड़ेगा तो पार्टनर कैपिटल से पैसा लेकर आए। समझ आ रहे बेटे? तो अब हम चलेंगे वापस पार्टनर कैपिटल में और चेक करेंगे कि सुन भाई पार्टनर, ये जो रियलाइजेशन हुआ है इसकी वजह से तुझे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, इसकी वजह से तेरी कैपिटल बढ़ भी सकती है और कम भी। समझ आ रहे हैं? तो जो भी बैलेंस बचेगा, अगर फालतू आ रहा है, फर्म के पास पैसा बच रहा है, तो पार्टनर्स को दे देंगे, और अगर पार्टनर्स के पास पैसा बच रहा है तो फर्म से ले ले। मैं उल्टा हो गया ना? समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर फर्म के पास कमी पड़ रही है तो पार्टनर से ले ले। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो अब हम करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस। अब आप बताओ बैलेंस किससे करेंगे? सिंपल, क्या बैलेंस बीडी लिखेंगे? नहीं, बैंक अकाउंट से। किससे बैलेंस करेंगे? बैंक। समझ आ रहा है? और जो बैंक अकाउंट में बैलेंस आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, मतलब जो पार्टनर कैपिटल बैलेंस आएगा उसको ले जाके चेप देंगे बैंक अकाउंट में, और आप चेक करोगे कि बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो टोटल इक्वल आ चुका है। अगर बैंक अकाउंट का बैलेंस इक्वल नहीं आएगा तो मतलब आंसर हमारा गलत। समझ आ रहा है? हाँ, आप चेक कर लो पहले ही। मुझे, मेरे को पता है आधे बच्चों को नहीं समझ आया, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। मेरे को ये बताओ, इतना समझ आया कि नहीं सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं, रियलाइजेशन भी बंद हो चुका है। आप चेक कर लो, रियलाइजेशन को हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में, तो ना रियलाइजेशन में बैलेंस बचा, और ये सारे तो रियलाइजेशन में ही चले गए थे, कहीं भी बैलेंस नहीं बचा। बैलेंस सिर्फ दो में बचा, किस में पारुल? कैपिटल में और, आओ कैपिटल को खत्म कर ले, कैपिटल में और बैंक में। कैपिटल को खत्म कर ले, आओ जरा करो खत्म। चेक करो जरा कैपिटल को कैसे खत्म होएगा। यही था पार्टनर्स कैपिटल। ए का बताओ जरा किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? 10 और 10, 20 और 3 23, और डेबिट साइड कितना आ रहा है? 8 4 12 और 3 15, 15,960 इधर ही आएगा, है ना?
डेबिट साइड कम आ रहा है तो टू बैंक अकाउंट। क्या लग रहा है, ए का फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? ए का फायदा हो रहा है, क्योंकि ए का क्रेडिट आ रहा है 23,000 और डेबिट कम आ रहा है, यानी ए की कैपिटल थी 23,000 लेकिन कम कितने से हुई? केवल 8,000 12 3 15 900 अपन 16 460 से। तो ए को पैसा मिलेगा, ए को पैसा, इतना दिमाग नहीं लगाना मिलेगा या क्या होगा, बस बैलेंस कर दो। डेबिट साइड कम आ रहा है, डेबिट साइड लिख दो। कितना कम आ रहा है? हाँ बैंक अकाउंट से। अगर कैश होता तो कैश से करते। समझ आ रहा है आपको? अगर यहाँ पे कैश होता तो हम किससे करते? क्या अभी बैंक क्या, तो बैंक से। बताओ जरा कितना आएगा? 6,540। समझ आ गया? इधर चेक करो जरा। 10,000 3,000 7,000 2,000 5,000 4,000 4,360। ठीक है, लिख दो जरा टोटल यहाँ पे कितना आएगा टोटल। 23,000 यहाँ पे, और 10,000। गौतम नहीं समझ आया? नहीं समझ आया विपिन, नैतिक? समझ आ गया? आओ बैंक अकाउंट को कर लें जरा। हाँ चेक करो जरा, बैंक में क्या आएगा? ए कैपिटल के डेबिट में है बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में क्या आ जाएगा? देखो बाय, मुश्किल लग रहा है क्या ये? कितना आएगा? 6,540। और बी कैपिटल कितना आएगा? अमन समझ आ रहा है भाई? अब चेक करो जरा बैंक का बैलेंस, अगर बराबर नहीं आएगा तो गलत है। यानी सारे अकाउंट हमने क्या कर दिया अब? खत्म। बैंक में भी क्या नहीं बच रहा? कोई बैलेंस। यानी बैंक भी डेबिट क्रेडिट बराबर से हो चुका है, सब अकाउंट खत्म हो चुके हैं, किसी में कोई बैलेंस नहीं बचा। समझ आ गया बेटे आपको ये? बोलो अभिमन्यु, समझ आ गया भाई? क्या बात है। पी एन एल एप्रोप्रिएशन से हमने शुरू करा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, और आज बैंक अकाउंट पे आके हमने क्या कर दिया? खत्म। समझ आ गया बेटे? फॉर्म को खत्म कर दिया। समझ आ गया आपको? पैस समझ आ गया बेटे? पक्का? अब छुट्टी 2 दिन की है। राहुल समझ आया भाई? पक्का? चल हाँ हाँ ठीक है, करो बेटे। किस किस को नहीं समझ आया? अंकुश समझ आए? हाँ करेंगे, अभी समझ आएंगे। करो बेटे अगला ही। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ वो करेंगे अगला, ठीक है? अभी समझ आएगा पारुल। 20 मिनट है हमारे पास, कर पाएंगे 20 मिनट में हम? एक रियलाइजेशन का क्वेश्चन मिल जाए कंप्लीट है। लो दिख रहा है आपको ये? इसमें दिखता भी तो नहीं है ना, ये भी तो गड़बड़ है। बेल एंड ये वाला करते हैं, करा था एक दिन हमने ये, पूरा तो नहीं करा था ना? है, पूरा करेंगे आज इसे। करे पूरा। लो दोस्तों
कर दो बेल एंड यल वाला और छा जाओ महफिल में, क्वेश्चन अगर दिख जाए तो। हैं सूरज बोर्ड पे करना चाह, सूरज क्या, ओ सूरज इज समथिंग एल्स। सूरज, लो भाई करो भाई क्वेश्चन। चलो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे घर पे कर लेंगे, ना समझ आए तो बेटे डाउट पूछिएगा, कोई बात